नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं कुर्बान बलूच। पिंडी का इज्तिमा ख़त्म हो गया है। इमरान खान अब पिंडी ताखीर से पहुंचेंगे और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वापस आ रही हैं। क्या फैसले हुए? इमरान खान क्यों ताखीर से आएंगे? पिंडी इज्तिमा में कौन से 3 अहम नुकात ज़ेर गौर आए, इसके हवाले से इस्लामाबाद में प्लस ये है कि फिलहाल अबूरी बंदोबस्त होगा आने वाले साल के पहले 6 माही तक। तब तक जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो कहाँ जाएगी, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो बात यह हो रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन गए, नून लीग के कायद और अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, और इस मुलाकात में भी जो ज़ेर बहस नुकात थे वो मुल्क की सियासी सूरत हाल, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और नए आर्मी चीफ की तकर्री, इसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी की, लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश में हैं। अगर कोई फैसला हुआ तो फिर उसको डिलीट करने की ज़रूरत क्या थी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस वतन पहुंचेंगे तो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से राब्ते करेंगे, मुलाकातें होंगी, मुशावरत होगी, जो तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं उसके हवाले से आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। शाम को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान उसको खिताब करेंगे और उन्होंने एक रोज पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर वजीराबाद हमले के हवाले से बात की और यह दावा किया कि उसको पहले से इल्म था हमला होगा, प्री प्लान हमला हुआ है, और उन्होंने ये धमकी दी है कि वो एक मजीद अफसर या किसी जनरल का नाम लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी इस हमले के हवाले से इमरान खान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पाक फौज के एक अफसर का नाम ले चुके हैं। के बाद उसका यह दावा है कि इस हमले की प्लानिंग में चौथा अफसर भी शामिल है जिसका नाम लिया जाएगा। मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था और मैंने उस प्रोग्राम में यह दावा किया था कि इमरान खान मजीद कुछ अफसरान के नाम लेने जा रहे हैं जिसका अहम मकसद रवां माह होने वाली अहम तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है या उसको सबोताज करना है। जरा कहते हैं कि यही हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ की मार्च को अब मजीद स्लो चलाया जाएगा। इसके हवाले से लाहौर में जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया कि अब ये मार्च नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी पहुंचेगा। वहां मुल्क के बाकी हिस्सों से काफिले शामिल होंगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जरा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचने के लिए ताखीर का फैसला इसलिए किया कि रावलपिंडी में जो इज्तिमा हुआ उसके हवाले से जो भी फैसले हैं वो मंजर पे आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो लंदन गए थे वहां जो भी फैसले हुए वो भी मंजर पे आ जाए। उसके बाद तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली सामने आ जाएगी। अब आज़ादी मार्च जो नए सिरे से शुरू हुई है उसको साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब फरमाएंगे और शुनीद ये है कि वो अपने उन खिताब में नए इल्जामात लगाएंगे जिसका मकसद होने वाली तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है। इसके हवाले से पिंडी में जो इज्तिमा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 तजावीज़ ज़ेर बहस आई हैं।
उसमें एक तजवीज़ ये है कि अबूरी बंदोबस्त किया जाए। अबूरी बंदोबस्त का मतलब है कि चीज़ें जैसे हैं, जहाँ पे हैं, वो वैसी रहेंगी। हुकूमत और बाकी रियासती इदारों में जो सूरत हाल है वो जूं की तू रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आनी। अगर ऐसा होता है तो ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए और इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के लिए कितना काबिल कबूल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि इस बंदोबस्त को इमरान खान तस्लीम करेंगे या इमरान खान इसी बंदोबस्त को कबूल करने के लिए पहले से तैयार थे और वो चाहते हैं कि चीजें जूं का तू रहें और उसी की रोशनी में नए इंतखाबात हो, जिसके बाद जो भी नई मुंतखब हुकूमत आए वो नए सिपह सालार का फैसला करे। इज्तिमा के हवाले से दूसरी तजवीज़ यह सामने आ रही है कि नहीं, नए सिपह सालार की तकर्री की जाए। तीसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि अगर इमरान खान कोई बात, कोई तजवीज़, कोई मशवरा जो उसको दे दिया गया और सख्त लफ्ज़ों में दे दिया गया कि समझ जाएं हालात ऐसे नहीं चल सकते, अगर वो नहीं मानते तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन पंजाब और केपीके में मौजूद है, जिसके लिए राह हमवार करने के लिए वफाकी हुकूमत ने पहले से सूबाई हुकूमतों को खतूत लिखे हैं कि अमन मान बहाली को यकीनी बनाया जाए, सड़कें खोल दी जाएं और सड़कों पर जो एहतजाज का सिलसिला चल रहा है जिसकी वजह से मईशत मुतासर हो रही है, लोगों की आमदरफ्त मुतासर हो रही है, इस सिलसिले को बंद किया जाए। अगर सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में वफाक से ताउन नहीं करती तो फिर यह जवाज होगा कि वफाकी हुकूमत सूबों में गवर्नर राज लगाने के लिए मौका फराहम होगा। तो इस तरह मुल्क में अफवाह पिल्लस का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि रमा हफ्ते या आने वाले हफ्ते ये जो भी चीजें इस्लामाबाद में डिस्कशन में हैं या लंदन से आ रही हैं या पिंडी इज्तिमा में डिस्कस हुई है, उनके हवाले से बहुत सारी चीजें मंजर पे आ जाएंगी। क्योंकि कल से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और नाम भी गर्दिश कर रहा है, उसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये धमकी दे रहे हैं कि वो मजीद एक नाम कौम के सामने लाएंगे, ये चौथा नाम होगा जिस पर इल्ज़ाम है कि वो भी वजीराबाद कातिलाना हमले की प्लानिंग में शामिल था और वो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पहले से इमरान खान की तरफ से नामजद अफसर के साथ मॉनिटरिंग टेबल पे मौजूद था। हम आपको अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।